भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः इन आम्र पल्लवों के साय में बैठकर भागवत रस का पान करें। हम लोग वेणु गीत की चर्चा कर रहे हैं। वेणु गीत में भगवान के सौंदर्य का वर्णन है और आगे ये गोपियों ने जो आपस में बातचीत की, बांसुरी की तान सुनकर जब भगवान की याद आई, तो उसी बातचीत का हिस्सा है कि भगवान ने अपने मस्तक पर मोर मुकुट का पहन रखा है। बरहा पीरम नटवर वपु, नट का कद है, नट जैसा, वो तो नटवर नागर हैं ही। नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम, कानों में कनेर का फूल है। विभ्रदवाशा कनक कपिशम, अपने शरीर पर पीताम्बर धारण कर रखा है। पैरों में नूपुर है, बांसुरी है। और इस तरह से जब शाम ढलने पर जब वे वृंदावन से को लौटते हैं वनों से, तो उनके बाल सखा उनकी कीर्ति का गान भी कर रहे हैं। तो यह दृश्य जो है गोपियों को परम धाम से भी अच्छा लगा। ये वृंदावन जो है वो परम धाम से कम नहीं है। एक बार अपने जीवन में अवश्य वृंदावन जाना चाहिए हर किसी को। हम भी गए हैं, आप भी जाइए और देखिए वहाँ के कण कण में कृष्ण की चेतना व्याप्त है। तो ये इसी तरह से वेणु गीत का वर्णन है। उसके बाद चीरहरण का प्रसंग आया है। कि चीरहरण के संबंध में लोगों के मन में बहुत सी भ्रांतियां हैं कि भगवान ने चीरहरण, गोपियां स्नान कर रही थी और वे वस्त्र लेकर चले गए। तो जो गहराई से नहीं जानते हैं वे ऐसा ही ऊपर ऊपर की बातें करते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे जो रहस्य है इसको नहीं समझ पाते हैं। देखिए, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि गोपियों ने अपना मन भगवान को दे दिया था और उनके पास अपना कोई मन ही नहीं था। 24 घंटा बस भगवान का ही चिंतन, उसके अलावा कुछ नहीं। घर का भी काम करती लेकिन मन उनका भगवान के पास ही रहता था। तो ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी का व्रत किया था। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, केवल ऊपर ऊपर बोल करके मजाक उड़ाते रहते हैं। हमें जानना चाहिए अपनी संस्कृति के प्रति, भगवान के प्रति कभी भी गलत भाव मन में नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने कात्यायनी देवी का व्रत किया था। मार्गशीर्ष महीने में वे जमुना में स्नान करती प्रतिदिन और बालू की मूर्ति बनाकर कात्यायनी देवी की और उनका पूजन सामग्री से पूजा करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य सिद्धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माँ कात्यायनी, आप तो महायोगियों की भी अधीश्वरी हैं। आप नंद गोप, नंद के लाला को मेरा पति बना दीजिए, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। यही इस मंत्र का अर्थ है। और यह मंत्र इतना प्रभावशाली है कि किसी भी कन्या का विवाह अगर नहीं हो रहा हो या कोई कठिनाई हो इसमें, तो इस मंत्र का जप प्रतिदिन करें, जितना बन पड़े श्रद्धापूर्वक करें, तो उन्हें निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। रामचरितमानस में भी वर्णन आया है कि जब सीता माता पुष्प वाटिका में गई थी तो उन्होंने वहाँ भगवान राम को देखा और माँ गौरी की पूजन करने गई थी, तो वहाँ उन्होंने भी अपने मन के भाव प्रकट किए थे कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, हे गजवदन खड़ानन माता। ऐसे करके रामचरितमानस का पद आया है। यह भी इतना प्रभावशाली है कि कुमारी कन्याओं को इसका पाठ करना चाहिए। ये बड़ा ही विलक्षण है। तुलसीदास जी का लिखा हुआ सामान्य नहीं है, बहुत विलक्षण पद है यह। इसका प्रतिदिन कुमारी कन्याओं को पाठ करना चाहिए। इससे दोनों फायदा होगा।
एक तो रामचरितमानस पढ़ने का अभ्यास हो जाएगा और उसके साथ साथ इसका लाभ भी मिले, विशेष लाभ भी मिलेगा। तो ये अवश्य करना चाहिए, हमें बताना चाहिए कुमारी कन्याओं को। तो इस तरह से उनका 1 माह का व्रत पूरा हुआ और जिसे बोलचाल की भाषा में उद्यापन कहा जाता है, उस रोज उद्यापन था और उनके व्रत में कुछ कमी रह गई थी। भगवान कृष्ण तो सब देख ही रहे थे, उन्होंने देखा कि इसके व्रत में कुछ कमी है और जब तक ये कमी दूर नहीं होगी तब तक इसको व्रत का फल नहीं मिलेगा। ये सोचकर उसी के कल्याण के लिए वे प्रातःकालीन बेला में, जिस समय वे स्नान कर रही थी, वे जमुना के किनारे गए, उनके साथ बाल सखाओं को लेकर गए थे और उन्होंने, गोपियों का एक बहुत बुरी आदत थी कि वे अपने वस्त्र उतार देती जमुना किनारे और खाली बदन चली जाती स्नान करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी त्रुटि मानी जाती है, ये भगवान वरुण का जो है अपमान माना जाता है। इसे नदी में या कहीं भी नग्न स्नान करना वरुण देवता का अपराध माना जाता है। तो ये बहुत बड़ा अपराध कर रही थी, लेकिन इस ओर से वो बेसुध थी, उन्हें ध्यान नहीं था। तो इसी को सिखाने के लिए भगवान गए और सभी गोपियों के वस्त्र लेकर के पैर पर चढ़ गए। जब उन्होंने बांसुरी की तान छेड़ी तो सबका ध्यान उधर गया। तो देखती क्या है कि किसी के वस्त्र किनारे पर नहीं है, सबका वस्त्र ऊपर वृक्ष पर लेकर भगवान बैठे हुए हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। अब तो इनकी बड़ी बुरी स्थिति थी। ये इन्होंने कहा, गोपियों ने गर्दन तक पानी में अपने शरीर को डुबा कर रखा हुआ था और कहा कि हमें वस्त्र दे दो, वासांसी देही, मुझे मेरे वस्त्र दो, नहीं दोगे तो मैं नंद बाबा से शिकायत करूंगी इसकी। लेकिन भगवान मानने वाला कहाँ थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें वस्त्र चाहिए तो आकर ले लो, आना ही पड़ेगा, अकेले आओ या सबको लेकर के आओ, आना ही पड़ेगा, नहीं तो वस्त्र मिलेगा नहीं। इस तरह से भगवान ने कहा। तो अंत में हार करके वे आई वहाँ पर। इसके पूर्व वे ठंड से कांप रही थी और भगवान ने यही कहा उनसे कि अगर, दोनों बात इसके पीछे थी कि अगर तुम मुझे अपनी दासी समझती हो, दासी के रूप में स्वीकार करते हुए स्वयं को, तो फिर यहाँ आना पड़ेगा, मेरी बात मानो। भगवान कहाँ नहीं है, मेरी उपस्थिति जल में भी है, मैं वृक्ष पर भी हूँ, जल में भी हूँ, तो मुझसे बचकर कहाँ जाओगे, मैं वहाँ भी तुम्हें देख रहा हूँ, इसलिए मुझसे छुपने की क्या आवश्यकता है, तुम आओ और अपने वस्त्र यहाँ से ले जाओ। इसके बाद अंत में उन्हें आना ही पड़ा। वे अपने आप को किसी तरह से छुपाते हुए वो वृक्ष के पास आईं और भगवान ने उन्हें उनके वस्त्र दे दिए। फिर आगे थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन कि इसे घर घर ले जाएं, अच्छा लगता हो तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर करके दूसरों को भी ले जाइए, लाइक भी कर दीजिए अगर आप चाहें तो, नहीं तो सुनिए ज़रूर। धन्यवाद।